प्रिय विद्यार्थियों, एमए फाइनल के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारी जो शेष आधुनिक काव्य की, निराला काव्य की महान रचना राम की शक्ति पूजा के जो व्याख्या चल रही थी, उसी व्याख्या का जो शेष भाग है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब तक हमने पढ़ा कि जो शक्ति थी वो पूर्ण शक्ति के साथ में राम को बार बार पराजित कर रही थी। इसी शक्ति के सामने स्वयं राम भी नतमस्तक हुए और वे अपने सखा और बांधवों के सामने अपनी पीड़ा को, अपनी दुख को, अपनी उस निराशा भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि ये जो युद्ध है नर, वानर और राक्षसों का युद्ध नहीं रहा। इस युद्ध में शक्ति शामिल हो गई है। रावण का साथ वो दे रही है। राम की जो संपूर्ण शक्ति है वो उस शक्ति के सामने क्षीण होती हुई जा रही है। भला अब कैसे युद्ध जीता जा सकता है? तो राम इसी भाव मग्न में विचारित होते हैं और साथ ही साथ राम के मन में ये भी विचार चल रहा है कि देखिए, शक्ति की भी कैसी विडंबना है कि जिधर अन्याय है, अत्याचार है और असत्य है, वहां शक्ति अपना कार्य कर रही है। दूसरी तरफ सत्य, न्याय और साथ ही साथ युद्ध की जो समन्वयों का पालन किया जाता है, शक्ति उसका विध्वंस कर रही है। ये अनुचित है। इस प्रकार राम पूरी तरह से निराश और हताश हो जाते हैं। तब विभीषण और जामवंत राम को आश्वस्त करते हैं और धैर्य बंधाते हैं और राम से कहते हैं कि राम, मैं कोई कारण नहीं देखता तुम्हारे निराश होने का। जब अन्यायी अत्याचारी रावण शक्ति को अपने वश में कर सकता है, चाहे वो किसी भी उपाय के द्वारा हो, तो तुम भी भगवान उस देवी शक्ति की उपासना करो। निश्चित रूप से वो तुम्हारी इस उपासना से प्रसन्न होकर तुम्हें अवश्य ही विजय होने का वरदान प्रदान देगी। बड़े ही धैर्यशाली परामर्शदाता आपके महान जामवंत ने राम के मन में एक आशा का भाव उत्पन्न करने की चेष्टा की। जहां राम पूरी तरह से युद्ध भूमि में निराश हो चुके थे, हथियारों को उन्होंने छोड़ दिया था, पूरी तरह से निराश और हताश दिखाई दे रहे थे, वहीं जामवंत की एक बात ने राम के मन में एक उत्साह का संचार किया और उनसे यही कहा कि जब रावण अन्यायी होकर के शक्ति को अपने पक्ष में कर सकता है, तो आप सत्य की मूर्ति हो, न्याय के समर्थक हो। भला आप शक्ति को अपने मंत्रोच्चारित द्वारा उनको आह्वान्वित करो, उन्हें पुकारो। हे श्री राम, आपकी पुकार अवश्य ही शक्ति सुनेगी और आपको विजय होने का वरदान अवश्य देगी। इसलिए निराश मत हो। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिससे साधा या नहीं किया जा सकता। इसलिए हे श्री राम, अपने मन से युद्ध में जाने का भाव है उसको छोड़ दो। जितने भी हमारी वानर सेना के सेनापति हैं या लोग हैं, वो सभी युद्ध का नेतृत्व करेंगे। जामवंत की कथा अनुसार कि भाई अब आप केवल शक्ति की ही उपासना करो। ये शक्ति की उपासना के द्वारा ही हम रावण को कमजोर कर सकते हैं, उसकी शक्ति से हम क्षीण कर सकते हैं। वो तभी हो सकता है जब आप शक्ति की आराधना करो। तो इस तरह के जो भाव है वो जामवंत द्वारा प्रस्तुत है। तो ये जो मैंने बताया, ये एक सामान्य इनका एक बताते हैं संदर्भ, प्रसंग के अनुसार मैंने ये आपको बताया है। तो इस तरह से अगला जो प्रसंग है वो क्या कहते हैं, राम अपनी निराशा को सबके सामने प्रकट कर रहे हैं। अब बता रहे हैं कि मैंने कैसे युद्ध किया और उस युद्ध में विजय प्राप्त की। तो राम अपने समय मनोउद्गारों को प्रकट करते हुए कहते हैं, करता में योजित बार बार शर निकर निश्चित, हो सकती जिसमें यह संस्कृति संपूर्ण विजित। राम कहते हैं कि हे बंधु, हे सखा,
तुम जानते नहीं कि मैं पूर्ण निष्ठा और शक्ति के साथ में युद्ध कर रहा हूं। कर्ता में योजित, योजित का मतलब होता है एक उचित तरीके से, एक नियोजित तरीके से मैं अपने बाणों को सही ढंग से साध करके, मंत्र द्वारा पूजित करके और निश्चित लक्ष्य पर छोड़ता हूं, निश्चय लक्ष्य पर चलाता हूं। सर यानी बाण को निकर निश्चित, जहां भी निशाना है, जहां भी उसको साधना होता है, वहां मैं चलाने का बार बार प्रयास करता हूं, कोशिश करता हूं कि निशाना सही लगे मेरे तीर का। और वो तीर भी ऐसे साधारण तीर नहीं है, जो बाण है वो बाण ऐसे ऐसे हैं जो जिसमें यह शस्त्र यानी सारे संसार के ऊपर उन बाणों द्वारा विजय प्राप्त की जा सकती है। ऐसे ऐसे मैंने अस्त्रों का प्रयोग किया है, यानी सारे संसार को उन बाणों के माध्यम से जीता जा सकता है। ये मैंने वो बार बार ऐसे शक्तिशाली बाणों का प्रयोग करके मैंने युद्ध में प्रयोग किया शक्ति के समक्ष। अब देखिए, जो तेज पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार है, जिसमें निहित पतन घात स्वकृति अपार। आगे राम कहते हैं कि हे बंधुत्व, हे भाई, हे जामवंत, हे विभीषण, तेज पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार। मेरे ऐसे ऐसे बाण हैं जो संपूर्ण सृष्टि की रक्षा कर पाने में सक्षम है। केवल विनाश ही नहीं करते, बल्कि वे सृष्टि के पालन में भी ऐसे ऐसे ज्योति पुंज वाले मेरे बाण हैं जो संसार को एक नया जीवन देता है, एक नई सृष्टि की रचना करता है, रक्षा का विचार करता है। सारे संसार की रक्षा कर पाने में मेरे ऐसे दिव्य बाण हैं जो पूरी तरह से सक्षम हैं, अर्थात सारी सृष्टि की रक्षा कर पाने में वो बाण सक्षम है जिसमें निहित पतन घात स्वीकृत अपार। मेरे इन बाणों में निहित यानी समाई हुई है अपार शक्ति, जिसे धरती को या इस विश्व को कई बार नष्ट और निर्माण किया जा सकता है। तो बार बार यानी कि बड़ी उथल पुथल करने की क्षमता रखती है मेरे ये धनुष बाण। मेरे इन बाणों में अपार शक्ति समाई हुई है, ठीक है जिसमें निहित पतन घात स्वीकृति अपार। मेरे इन बाणों में किसी भी शत्रु के सामने घातक प्रहार यानी खतरनाक प्रहार, भयानक प्रहार करने की क्षमता रखता है, जिसकी शक्ति अपार है, इसकी शक्ति अपार है। ऐसे बाणों का, ऐसे मंत्रोच्चारित बाणों का मैंने संधान किया है, उस बाणों का मैंने प्रयोग किया है। सत शुद्धि बोध सूक्ष्माति सूक्ष्म मन का विवेक, जिसमें है शास्त्र धर्म का वृत्त पूर्णाभिषेक। आगे कवि यानी राम कहते हैं सत शुद्ध बोध, सत्य यानी सैकड़ों, मैंने इन बाणों को सैकड़ों मंत्रोच्चारित और शुद्धि बुद्धि से मैंने इन बाणों को संधानित किया है, तैयार किया है। ये शुद्ध बुद्धि से युक्त है, शुद्धि बोध का आभास दिलाते हैं। सूक्ष्माति सूक्ष्म मन का विवेक, ये सूक्ष्माति सूक्ष्म यानी सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म भावों को या मन के विवेकों को जानने वाले ये मेरे जो त्रोणी है या बाण है, ये पूरी तरह से सक्षम है। मेरे सत्य सैकड़ों की संख्या में शुद्धि बोध, इन बाणों को मैंने शुद्ध किया है, उनमें ज्ञान का संचार किया है। सूक्ष्माति सूक्ष्म, ये सूक्ष्म से भी अधिक सूक्ष्म है। मन का विवेक, यह मन के विवेक से भी अधिक चंचल है या तेज है। मेरे इन बाणों की गति है, जिसमें शास्त्र धर्म का वृत्त पूर्णाभिषेक। मेरे इन बाणों में शास्त्र धर्म के पालन करने का पूर्ण भाव है, पूर्णाभिषेक। ये
क्षात्र धर्म के, क्षत्रिय धर्म के पालन करने वाले, क्षत्रिय धर्म के निर्वाह करने वाले, क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले जो मेरे बाण हैं पूर्णाभिषेक, जिनको मैंने पूरी तरह से तन से मन से इनका अभिषेक किया है, मैंने इनकी पूजा है, मैंने इनकी आराधना की है, क्योंकि ये मेरे लिए क्या रहे, पूजनीय रहे हैं। मैंने इन वाणों को संधानित करने से पूर्व उनका अभिषेक किया है, उनको पूजा है, और फिर छात्र धर्म की मैंने, छात्र यानी क्षत्रिय धर्म के निर्वाह का मैंने वचन लिया है कि मैं धर्म की रक्षा करूंगा इन अलौकिक बाणों से। अब देख, जो वे प्रजापतियों से संयम से रक्षित वे सर हो गए आज रण में श्री हत खंडित। आगे राम कहते हैं कि जो वे प्रजापतियों से संयम से रक्षित, कि मैंने इन वाणों को इसलिए बचा कर रखा था कि मैं प्रजा की सदैव रक्षा कर सकूं। मेरे इन वाणों में, प्रजापतियों का मतलब होता है प्रजापतियों, प्रजा के स्वामी, अर्थात मैं सभी लोगों की, प्रजा और प्रजा के स्वामी की रक्षा कर सकूं। मैंने ऐसा संयम रख करके इन वाणों को सदैव रक्षित किया है, बचा कर रखा है, कि कभी आवश्यकता पड़ने पर मैं इन समस्त प्रजा और प्रजापतियों की रक्षा कर पाने में अपने आप को सामर्थ्य पा सकूं। इसलिए मैंने इन वाणों को पूरी तरह से रक्षित करके रखा है, रक्षा करके उनको रखा है। मैंने व्यर्थ नहीं गवाया, उनको व्यर्थ नहीं नष्ट किया है। मैंने अपनी शक्ति को, मैंने इन वाणों को प्रजापतियों की रक्षा के लिए सदैव संभाल कर रखा है, उन्हें रक्षित करके रखा है। वे सर हो गए आज रण में श्री हत खंडित। लेकिन देखिए ब्राथा, हे मेरे प्रिय विभीषण और जामवंत जी, हो गए सर आज, जो मेरे बाण थे आज वो युद्ध भूमि में, रण यानी युद्ध भूमि में श्री हत खंडित, यानी वही शक्ति के हाथों से वो तोड़ दिए गए, खंडित यानी नष्ट कर दिए गए। जो मैंने बाण शक्ति के द्वारा या अपनी मंत्र उच्चारित के द्वारा जो बाण मैंने उस अन्यायी रावण पर चलाए थे, उन पर प्रहार किया था, तो शक्ति ने उन बाणों को सदैव खंडित कर दिया, तोड़ देती थी, एक तिनके की भांति उन्हें तोड़ देती थी। और वो बताओ, श्रीहत अर्थात मेरे जो बाण थे बड़े शक्तिशाली, वो खंडित हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। शक्ति ने उन्हें टुकड़े टुकड़े रूप में बांट दिया। कितनी अपार शक्ति थी जिन बाणों में, कितना अपार संयम उनमें समाया हुआ था, लेकिन उस शक्ति ने मेरे बाणों की जो शक्ति थी वो शक्ति से विहीन कर दिया, उन बाणों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, उन बाणों को। देखा है मां शक्ति रावण के लिए अंक। आगे कह रहे हैं राम कि मैंने देखा है युद्ध भूमि में कि महाशक्ति रावण को अपने गोद में लिए हुए हैं, अर्थात उसकी रक्षा कर रही है, हर समय उसका कवच बन रही है। जहां कहीं भी मैं वार करता हूं, उस पर प्रहार करता हूं, सदैव वह उसकी रक्षा कर लेती है। जैसे कोई ऐसा लगता है कि मानो उस शक्ति ने स्वयं रावण को गोद लिए हुए हो। अंक का मतलब होता है गोद, अंक यानी गोद, गोद, और गोद में क्या है, सुरक्षा। तो रावण को क्या दे रही है महाशक्ति, सुरक्षा दे रही है। ऐसा लगता है कि मानो रावण को शक्ति ने गोद में ले रखा हो, या अर्थात वो उसकी रक्षा में सदैव उपस्थित रहती है, उसको तनिक भी क्षति नहीं पहुंचने देती। राम कह रहे हैं आगे हैं, लांछन को ले जैसे शशंक नभ में अशंक। और मां जो शक्ति है, महाशक्ति ने रावण को वैसे ही ले रखा है जैसे आसमान में, स्वच्छंद आकाश में चमकने वाला जो चंद्रमा है, जिसके धब्बे स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जिसका कलंक निशंक रूप से सामने दिखाई देता है, जिसके कलंक जो गड्ढे हैं या कलंक है वो स्वच्छंद वातावरण में स्पष्ट रूप से साफ दिखाई देता है। तो माता, ये जो शक्ति है वो तो एक आसमान का प्रतीक है, और रावण जो है वो लांछित चंद्रमा का प्रतीक है। शशंक नभ में अशंक,
बिना किसी शंका के आसमान में जैसे नीले आसमान में चंद्रमा चमकता है और चमकने वाले चंद्रमा में अनेक प्रकार के काले धब्बे रहते हैं, उसी तरह से माता शक्ति की उस गोद में रावण की अनुभूति, रावण की स्तुति उसी भांति प्रकट हो रही थी जैसे खुले आसमान में चंद्रमा के द्वारा चंद्रमा के अंदर जैसे वो धब्बे लगे रहते हैं या लांछन लगे रहते हैं, उस भांति वो दिखाई दे रहा है। हथ मंत्र पूत शर संवृत करती बार बार। देखिए आगे कहते हैं राम कि मैं हत मंत्र पूत संवृत करती बार बार, मैं तो मंत्र उच्चारित द्वारा अपने पवित्र बना करके उस शर को मैं चलाता हूं और माता जो शक्ति है वो उन्हें बार बार नष्ट कर देती है, बार बार तोड़ देती है। बार बार उन बाणों को मैं मंत्र पूज करके, मंत्र उच्चारित करके जैसे ही चलाता हूं वो उन्हें बार बार तोड़ देती है। बार बार हत यानी मैं थक गया हूं, परेशान हो गया हूं, बेचैन हो गया हूं कि मेरे जो है मंत्र पुत्र पवित्र, मंत्र से पवित्र शरों को मैंने तैयार किया, बाणों को मैंने पूजा है, उनका संधान किया है। बार बार जो शक्ति है वो मंत्र पूजित उन अस्त्रों को अपने हाथों से बार बार तोड़ देती है, उन्हें नष्ट कर देती है। निष्फल होते लक्ष्य पर क्षिप्र बार बार। आगे कवि कहते हैं कि मेरे जितने भी बाण हैं वो सब क्या हो रहे थे? निष्फल, बेकार। निष्फल यानी बेकार, लक्ष्यहीन। निष्फल यानी हम बेकार कह सकते हैं, बेकार या व्यर्थ हो रहे थे, लक्ष्य पर लग ही नहीं पा रहे थे। मैं बार बार वार पे वार करता था, वार पे वार करता रहा, लेकिन एक भी वार लक्ष्य पर नहीं लगता था। मैं कोशिश करता लक्ष्य पर संधान करके बाणों को चलाने की, जैसे ही बाणों को चलाने का उपक्रम करता, वार पे वार करता, मेरे सारे वार व्यर्थ हो जाते, निष्फल हो जाते, बेकार हो जाते। एक भी बाण अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच सका, क्योंकि लक्ष्य के पहुंचने से पहले ही शक्ति उन्हें बीच नष्ट कर देती थी, लक्ष्य पर पहुंचने ही नहीं देती थी। राम अपनी व्यवस्था, अपने दुख, अपनी पीड़ा और अपनी शक्ति के बारे में बता रहे कि किस तरह से मैंने संपूर्ण शक्ति से उस शक्ति का मुकाबला किया, लेकिन आखिर मैं हार गया हूं, मैं थक गया हूं, मैं शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि शक्ति है और वो स्वयं मेरे स्वामी की शक्ति है, शिव की शक्ति है, क्योंकि वो शक्ति थी शिव की। क्योंकि रावण भी बहुत बड़ा शिव का महान भक्त था, शिव को पूजता था। दूसरी तरफ राम भी थे, किंतु राम ने शिव की उस समय युद्ध के समय उपासना नहीं की। दूसरी तरफ रावण ने पहले उपासना की और शक्ति को रावण यानी शिव से ले लिया, अपने वश में कर लिया। अब युद्ध भूमि में भी उस शक्ति को के द्वारा वो युद्ध लड़ रहा है, इसलिए राम को क्या होना पड़ा? पराजित होना पड़ा। उसके सारे जो बाण थे, जो उनकी युद्ध भूमि में रणनीति थी, वो सारी बेकार हो गई। अब देखिए, विचलित लख कपिदल क्रुद्ध में जो झक झक झलकती वाही वामा के द्रव्यों त्यों। आगे कहती है, विचलित लख कपिदल, कपि यानी बंदरों का जो समूह था, वो बेचारा देखता था, विचलित हो जाता था शक्ति की उस प्रदर्शन को देख करके, युद्ध की उस भयानकता को देख करके। हमारे जो जितने भी बेचारे बानरों का जो समूह है, उस युद्ध की भयानकता को देख करके बेचैन हो जाते थे, परेशान हो जाते थे। कुद कुद में जो मैं क्रोध कर करके, गुस्सा कर करके उस युद्ध भूमि में अपना क्रोध को प्रकट करता था, मेरा क्रोध भी व्यर्थ हो जाता था। बेचारे कपिदल, बंदरों का जो समूह है, वो भी उसकी युद्ध की भयानकता को देख करके पूरी तरह से निराश और हताश हो जाते थे।
कैसे युद्ध लड़ा जाए, कैसे युद्ध को जीता जाए। उनके सामने कोई रणनीति नहीं थी। बेचारे विचलित हो गए थे, है ना। विचलित यानी परेशान, बेचैन हो गए थे। लक यानी देखकर, लक यानी देखकर। कपिदल यानी वानरों का समूह है, वानरों का समूह है। तो वानरों का जो समूह है, युद्ध की भयानकता को देख करके, शक्ति की भयानकता को देख करके बेचारे वानर दल भी भयभीत हो गए। खुद खुद में जो हम क्रोध कर करके युद्ध लड़ते थे, शक्ति भी अपने पूर्ण सामर्थ्य के अनुसार युद्ध लड़ती थी। वो भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती थी। जग 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 जगती वाही वामा के द्रव्यजुन, अर्थात वो शक्ति, वामा यानी शक्ति, दुर्गा, जो उसकी हम आंखों में देखते थे, द्रव्य यानी आंख, आंखों में जो हम देखते थे, ऐसा लग रहा था मानो कोई ज्वाला भड़क रही हो। वही का मतलब होता है आग, वही का मतलब होता है आग। उसकी आंखों में आग के अंगारे छलक रहे थे। आग यानी आंखों से आग झलक रही थी, वो आग प्रकट कर रही थी। इतना क्रोध था शक्ति के मन में कि वो उनकी आंखों से आग झलक रही थी, आग प्रकट हो रही थी, आग जलती हुई दिखाई दे रही थी, झक झक झलकती। अर्थात उनकी आंखों में, दुर्गा की आंखों में क्रोध के कारण वह अपनी आंखों से अग्नि की प्रचंड ज्वाला प्रकट कर रही थी, ये कह सकते हैं। पश्चात देखने लगी मुझे बंध गए हस्त, अर्थात राम कह रहे हैं मैं युद्ध भूमि में था और जब सबको देखा उसने तो मेरे ऊपर भी, राम के ऊपर भी उस शक्ति की नजरें गई। कह रहे हैं राम, पश्चात देखने लगी मुझे बंध गए हस्त। राम कहते हैं कि जब शक्ति ने मुझे देखा तो मैं युद्ध करना भूल गए, मेरे हाथ जो थे बंध गए, जिसे किसी ने वश में कर लिया हो। मैं पूर्ण रूप से शक्ति के वश में हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो कि सबने मुझे अपने वश में, उस शक्ति ने मुझे अपने वश में या नियंत्रण में कर दिया हो, इस बात ही प्रकट हो रहा था। मेरे हाथ बंध गए, मेरे हाथ चल नहीं पा रहे थे। तलवार यानी कि वो जो बाण तो चला रहा था वो अचानक चलाना मैंने बंद कर दिया। ऐसा लगता था कि जैसे ही उसने मुझे देखा वैसे ही मेरे हाथ से अपने बाण जो थे वो भी छूट गया, भूल गया मैं युद्ध करना। कौन कह रहा है? राम कह रहे हैं। देखने लगी मुझे बंध गए हस्त, हस्त यानी अपने हाथ, मेरे हाथ बंध गए, मैं युद्ध नहीं कर सका। ऐसा लगता है कि मानो मुझे विवश कर दिया गया उस शक्ति ने। फिर खिंचा न धनु मुक्त जो बंदा में हुआ त्रस्त। वैसे तो मैं आजाद था, किसी ने मुझे पकड़ नहीं रखा था, लेकिन शक्ति की, उस शक्ति के सामने मैं विवश हो गया, मैं मजबूर हो गया। फिर धनुष बाण मुझसे खींचा नहीं गया। इतनी ही शक्ति नहीं रही कि मैं धनुष की उस डोरी को खींच करके उस शक्ति का सामना कर सकूं। यानी पूरी तरह से मैं शक्ति के अधीन हो गया, शक्ति के वश में हो गया, और इस तरह से मैं अपने आप को पराजित मानने लगा, क्योंकि शक्ति का मुकाबला मैं अपने आप नहीं कर पा रहा था। शक्ति जो थी वो अपने आप में अनूठी थी। उस शक्ति को देख करके मेरे मन में, मेरा मन जो था वो पूरी तरह से विचलित हो गया। मैं दुखी हो गया, हताश हो गया कि अब क्या किया जा सकता है। देखिए लिखा है, फिर खींचा न धनु मुक्त जो बंधा हुआ त्रस्त, त्रस्त यानी दुखी, यानी भयभीत हो गया। त्रस्त यानी भयभीत, भयभीत, भयभीत यानी मैं शक्ति के सामने अपने आप को, यानी मैं भयभीत हो गया, मेरे हाथ बंध गए, और यहां तक कि धनुष के ऊपर बाण यानी वो डोरी भी मुझसे खींची नहीं गई। कितनी जो ऐसा लगता है कि मानो शक्ति ने मेरी शक्ति का संचय कर लिया हो, शक्ति को नष्ट कर दिया हो। इस तरह की अनुभूति होने लगी। इस तरह की जो पीड़ा है, इस तरह का जो अनुभव है, वो मुझे व्याप्त होने लगा, दिखाई देने लगा। ये कौन कह रहे हैं? श्री राम
युद्ध के अनुभवों को समर के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, शक्ति का गुणगान कर रहे हैं, शक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं, शक्ति के उस महान कार्य को बता रहे हैं। तो इस प्रकार मैं मुक्त यानी स्वतंत्र होते हुए भी शक्ति के अधीन हो गया था। शक्ति के सामने टिक नहीं सका, अपने आप को पराजित मानने लगा। राम ये विचार प्रकट करते हैं, यानी भयभीत हो गए थे श्री राम। अब देखिए, कह हुए भानुकुल भूषण वहां मौन क्षण भर, बोले विश्वस्त कंठ से जामवन रघुवीर। देखिए, विवेकशील तार्क्य से परिपूर्ण उत्तर देने वाले जो सेनापति, यानी कि जिसे हम जामवंत कहते हैं, जामवंत राम को सही मार्गदर्शित करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो राम ने तो अपनी भानुकुल यानी जो सूर्यवंशी जो राम है, उन्होंने अपनी बात को कह करके वो चुप हो गए क्षण भर, वे मौन क्षण भर। यानी कि भूषण का मतलब यह राम के लिए है। कह हुए भानुकुल, भानुकुल कौन है? भानुकुल यानी सूर्यवंशी, सूर्यवंशी भानुकुल का मतलब होता है सूर्यवंशी। भूषण उसकी शोभा बढ़ाने वाले श्री राम वहां मौन क्षण भर, उन्होंने अपनी बात को कह करके शक्ति के उस शक्ति का बखान करके क्षण भर बाद में वह सूर्यवंशी श्री राम क्षण भर में मौन हो गए, चुप हो गए। बोले विश्वस्त कंठ से जामवन रघुवीर। उसके पश्चात, राम की बात सुनने के पश्चात बड़े विश्वास के साथ, बड़े ही विश्वास और धैर्य के साथ में, विश्वास से भर करके अपने मुक्त कंठ से जामवन ने श्री राम से कहा, हे रघुवीर, हे रघुवीर। बड़े ही, क्योंकि ये बड़े ही रणनीति कुशल नेतृत्व करता थे। कौन? जामवन। जामवन एक मार्गदर्शी थे, राम को सही मार्गदर्शन करने वाले एक अनुभव के पारखी सेनापति थे। उन्होंने राम से कहा, बड़े विश्वास के भाव से, क्या कहा देखिए, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, हे पुरुष सिंह तुम भी शक्ति का करो धारण। उसने कहा जामवन ने कि हे श्री राम, हे राम, विचलित यानी परेशान, दुखी। हे जामवन ने कहा, हे श्री राम, मैं तुम्हें दुखी और बेचैन होने का कोई कारण नहीं देखता हूं। युद्ध में तो जय पराजय लगी रहती है। शक्ति अगर रावण की तरफ है तो इसका कारण ढूंढो। मैं तो तुम्हारी इस निराशा का, हताशा का कोई कारण नहीं देख पा रहा हूं, अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। युद्ध भूमि में हम युद्ध कर सकते हैं और जीत भी सकते हैं। इसलिए हे श्री राम, मैं तुम्हारे विचलित या दुखी होने का कोई कारण नहीं देख सकता। हे पुरुष सिंह, तुम भी करो शक्ति को धारण। आप तो सिंह पुरुष हो, आपकी शक्ति सारे संसार में जग जाहिर है। आप भी शक्ति को धारण करो अपने अंदर, शक्ति की उपासना करो, शक्ति को पूजो। जब रावण अन्यायी होकर के सब कुछ कर सकता है, तो आप तो सत्य और न्याय की मूर्ति हो। तो हे श्री राम, तुम सिंह पुरुष हो, तुम कर्मशील व्यक्ति हो, तुम मर्यादावादी हो। शक्ति को क्यों नहीं धारण करते? शक्ति की उपासना क्यों नहीं करते? जैसे रावण ने किया वैसे तुम भी करो। भाई जिसमें ज्यादा उपासना की शक्ति होगी, शक्ति उसकी होगी। इसलिए बड़ा ही तर्कपूर्ण उत्तर दिया है ये, हे पुरुष सिंह, तुम भी शक्ति का करो धारण। हे सिंह पुरुष, हे शेर पुत्र राम, आप अगर चाहो तो आप शक्ति की उपासना को कर सकते हो। कैसे? आराधन का दृढ़, आराधन से दो उत्तर, यानी कि शक्ति की आराधना करो, और आराधना का उत्तर आराधना से ही दो। जहां रावण ने अपने वश में शक्ति को करने के लिए क्या किया? उसकी आराधना की, उसकी पूजा की, उसकी तपस्या की। तो मैं तो यही कहता हूं
कि आप भी पूज्य हो, आराधना के योग्य हो, लेकिन आराधना को करने वाला भी कभी कभी उसको भी आराधना करनी पड़ती है। इसलिए तुम आराधना का जवाब दृढ़ता के साथ आराधना से ही दो। शक्ति की प्रतिकार मत करो, शक्ति का विरोध मत करो, बल्कि उनकी उपासना करो, उनकी शक्ति का संचय करो। इसलिए तुम क्या कर सकते हो, शक्ति की आराधना कर सकते हो, और इसी आराधना के द्वारा शक्ति को पूज सकते हो और अपने वश में कर सकते हो। आराधना का उत्तर केवल आराधना से ही मिल सकता है। तो इसलिए तुम्हें संयमित रखना चाहिए। तुम करो विजय संयत प्राणों के प्राण पर। हे श्री राम, तुम प्राण और प्राणों से दृढ़ निश्चय करके के विजय प्राप्त करने के लिए अपने मन में इस बात को गांठ बांध लो, इस बात को अपने निश्चित कर लो कि अब हमारी विजय निश्चित होगी। शक्ति की उपासना करो और शक्ति निश्चित रूप से तुम्हारे विजय की का आशीर्वाद और विजय की ये जो भावना है वो अवश्य ही तुम्हें विजय होने का आशीर्वाद देगी। लेकिन उसके लिए तुमने अपने प्राणों से प्राण पर अपने प्राण देकर भी, अपने प्राणों से भी अधिक शक्ति को संचित करके और विजय की कामना से तुम संयत होकर के आराम से बैठ करके शक्ति की उपासना करो। कैसे? देखिए, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। आगे जामवंत जी कहते हैं कि हे श्री राम, जब रावण अशुद्ध है, पापी है, कलंकी है, अत्याचारी है, उसमें सारे दोष हैं, जब वो इतना अत्याचारी अन्यायी व्यक्ति जब यानी कि शक्ति को अपने वश में कर सका है और तुम्हें भयभीत कर दिया, तुम्हें बेचैन कर दिया, परेशान कर दिया, जबकि रावण तो अन्यायी है और वहां देवी उसके साथ में है, तो तुम भी ऐसा कर सको जो तुम्हारे अंदर भी डर पैदा कर दिया उसने, तो निश्चय तुम सिद्ध करोगे ध्वस्त। निश्चित रूप से शक्ति को अपनी तरफ कर लो, अपने प्राणों को वश में करके अपनी प्राण निष्ठावान से उस शक्ति की आराधना करो और फिर तुम निश्चय ही सिद्ध करोगे ध्वस्त, अर्थात रावण के समस्त इरादों को, उसकी रणनीति को पूरी तरह से समाप्त कर दोगे, है ना, क्योंकि शक्ति तुम्हारे वश में होगी। हे श्री राम, शक्ति आपके नियंत्रण में होगी, शक्ति आपके लिए कार्य करेगी, लेकिन यह तभी होगा जब तुम शक्ति की उपासना करोगे, शक्ति की आराधना करोगे और निश्चित मन में यह धारण करोगे कि मुझे विजय प्राप्त करना है रावण पर, और उसके लिए आपको पहले रणनीति बनानी होगी। देखिए, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करे पूजन, छोड़ दो समर, तब तक सिद्धि हो, तब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। आगे विश्वस्त जामवंत कहते हैं कि हे श्री राम, तुम शक्ति की मौलिक कल्पना करो, मौलिक यानी अपनी शक्ति का संचय करो, अपनी शक्ति को पहचानो, शक्ति की आराधना करो, शक्ति को पूजो तन मन और वचन से, उसकी पूजा करो, उसकी आराधना करो शक्ति की, क्योंकि मुकाबला युद्ध में तो तुम पराजित हो चुके हो, क्योंकि शक्ति का सामना तुम नहीं कर सकते, तो क्यों नहीं तुम शक्ति की उपासना करो, उनकी पूजा करो, और वही शक्ति तुम्हें वर देगी, तुम्हें विजय होने का आशीर्वाद दे सकती है। हे रघुनंदन, हे श्री राम, आप सिद्धि प्राप्त करने के लिए अपनी मौलिक कल्पना करो, शक्ति को आह्वान्वित करो, शक्ति को युद्ध के लिए प्रेरित करो, उन्हें अपने पास में बुलाओ, छोड़ दो समर में, तब तक सिद्धि न हो रघुनंदन। हे श्री राम, जब तक तुम्हें युद्ध में विजय नहीं प्राप्त हो जाए या सिद्धि प्राप्ति नहीं हो जाए, जब तक शक्ति तुम्हें प्राप्त नहीं हो जाए, तब तक युद्ध में जाना ही छोड़ दो। युद्ध भूमि में तुम्हें नहीं जाना है, युद्ध लड़ने नहीं जाना है। जितने भी हमारे सेनापति है, लक्ष्मण है, जामवंत है, हनुमान है, सुग्रीव है, हमारे जितने भी वानर सेना के अधिपति हैं, वे सभी युद्ध भूमि में अपनी कुशलता और पूर्ण शक्ति के साथ में युद्ध करेंगे। तब तक के लिए आपको हे श्री राम
उस शक्ति को पूजने के लिए तनमन से उस समर युद्ध भूमि में नहीं जाकर के उसकी आराधना करनी होगी। यदि देवी प्रसन्न हो गई शक्ति, तो वह रावण को छोड़ करके तुम्हारे पास में आ जाएगी। फिर तुम्हें रावण पर विजय प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकेगा। तो जामवंत ने एक उपयुक्त और अच्छा मार्ग दिखाया है। जामवंत हम ये कह सकते हैं कि एक कुशल, एक लक्ष्यकर्ता भी थे, एक मार्गदर्शी भी थे। तो इसमें जामवंत की दूरदर्शिता का भी चित्रण किया गया है, दूरदर्शिता का भी बखान किया गया है। और इसमें जो राम पूरी तरह से पराजित हो गए थे, राम के पराजित मन में एक आशा का भाव उत्पन्न करने का काम जामवंत ने किया, क्योंकि हार मान लेना उचित नहीं है। संघर्ष करके अगर कोई हारता है तो वो हार नहीं कहलाती। इसलिए राम जब हताश हो चुके थे, हथियार डाल चुके थे, पराजित हो चुके थे, तो जामवंत की उन सलाह ने राम के मन में एक नई शक्ति का संचार किया, एक नए अनुभव को संचारित किया। इन्हीं पदों के अंदर दिखाया गया है। तो इस प्रकार से यह हमारे संपूर्ण पद हैं। इन संपूर्ण पदों में राम की शक्ति पूजा में शक्ति की उपासना का चित्रण किया गया है। तो अब हम इसमें विशेष को भी शामिल कर सकते हैं कि विशेष हम लिख सकते हैं कैसे। जो व्याख्या है उसमें इसमें क्या है, राम के निराश मन का चित्रण किया गया है। पहला यह है का मन का चित्रण। दूसरा है राम के द्वारा शक्ति के समक्ष पराजय स्वीकार करना। पराजय स्वीकार करना, ये भी इसमें दिखाया गया है कि वो हार गए। बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र चलाए लेकिन सब बेकार गए। तीसरा है इसमें जामवंत के द्वारा शक्ति की आराधना के लिए राम को प्रेरित करना, ये भी इसमें विशेषताओं में जामवंत के द्वारा शक्ति की आराधना के लिए राम को प्रेरित करना। यही तो रास्ता दिखाते हैं कि कैसे हम युद्ध जीत सकते हैं। चौथा है जामवंत काव्य में एक परामर्शदाता के रूप में राम के लिए आशा की एक किरण बनकर आए थे। आशा की एक किरण बनकर आए थे। कौन? जामवंत। काव्य में जामवंत एक परामर्शदाता के रूप में राम के लिए आशा की एक किरण बनकर आए थे, जो उन्हें प्रेरित करते हैं, जो उन्हें कहते हैं कि युद्ध करो, निराश मत, आशा कर तुम भी शक्ति का संचय करो, शक्ति का जवाब शक्ति से दो। तो इसलिए इसमें भी प्रकट किया गया है। इसके अलावा अलंकार है, अलंकारों का प्रयोग है। पांचवें में अलंकारों का प्रयोग, जिसमें अनुप्रास
अनुप्रास जैसे से शुद्धि शुद्धि सूक्ष्म, इस तरह से अनुप्रास अलंकार में बार बार सत्य निकर सरस्वती संपूर्ण, यह अनुप्रास अलंकार का है। तो इस तरह से अनुप्रास, रूपक और उत्प्रेक्षा, यमक आदि अलंकारों का प्रयोग है ना। आदि अलंकार हुआ, इसमें लक्षणा शब्द शक्ति का भी, लक्षणा शब्द शक्ति का, छठे में लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग भी किया गया है। अभिधा नहीं, लक्षणा और व्यंजना भी हो सकती है। व्यंजना, लक्षणा, व्यंजना दोनों शब्द शक्ति है, क्योंकि व्यंग के रूप में भी बात कही जाती है, तो वहां व्यंजना शक्ति भी कार्य करती है। और इस प्रकार से इन संपूर्ण व्याख्याओं में, या संपूर्ण व्याख्या में राम की निराश मन का ही चिंतन किया गया है। ये भी हम कह सकते हैं कि किस तरह से शक्ति के युद्ध के सामने स्वयं राम अपने आप को बोना मानते, बहुत छोटा वो साबित हो जाते हैं, उस शक्ति का वो सामना नहीं कर सकते, तो वो किस चिंता से ग्रसित हो जाते हैं, इन समस्त उदाहरणों में हम देखते हैं। लेकिन कहते हैं कि निराश होने से मंजिल नहीं मिलती। निश्चित रूप से जामवंत जैसे, हनुमान जैसे, या सुग्रीव जैसे, या आपके विभीषण जैसे जब परामर्शदाता हो, तो वहां राम को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ निराला ने एक संघर्षशील व्यक्ति के जीवन चरित्र को उल्लेखित किया, ये हम भी कह सकते हैं, क्योंकि उनके जो राम हैं वो लौकिक राम है, न कि अलौकिक है। अगर वो अलौकिक होते तो शायद उस शक्ति पर विजय प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि शक्ति भी अलौकिक है और राम भी अलौकिक है। इसका मतलब शक्ति तो अलौकिक थी और राम लौकिक थे, इसीलिए लौकिकता ने अलौकिकता पर विजय नहीं प्राप्त कर सके, अतः वो निराश हो गए। इन्हीं भावों की अभिव्यक्ति कवि निराला ने इन पद्यांशों में प्रकट की है। बाकी शेष हमारे जो पद्यांश है, उन पद्यांशों को लेकर हम शीघ्र ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।